हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीयूईटी कट ऑफ के बारे में, सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, लाइक जो JNU, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये भी बात करेंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है, राइट। अगर कट ऑफ कितना जा रहा है, और अगर आपका कट ऑफ इन सब यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ रहा, तो उसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक प्रिसाइजली मैंने पूरा सिलेबस देखा, राइट, और उसके बाद से उसकी उनकी फैकल्टी भी चेक करी है। कुछ मेरे दोस्त ऑलरेडी वहाँ पर मास्टर्स कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इस लिहाज से मैं आई थिंक बता सकता हूँ। तो फिर अगर हम बात करें इस बार का जो CUET पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो हम सबको पता है कितना इजी आया था पेपर, राइट। और आप पिछले पेपर को देखें, अगर आप पिछले पेपर को देखेंगे तो वो हार्ड होता था ऑब्वियसली। तो वो उस हार्ड पेपर में कट ऑफ कितना आता था, 85 प्लस कट ऑफ चाहता था, 85 प्लस, राइट। अब 85 उस हार्ड पेपर में 85 तक कट ऑफ जा रहा है, तो इतने इजी पेपर में कितना कट ऑफ जाएगा। लाइक JNU की बात करें, JNU में 75 डोमेन पेपर बस पूछ रहा है, और उसमें ऑब्वियसली कितना जाएगा, 65 प्लस जाएगा कट ऑफ, राइट। अगर आपको JNU में किसी भी इन तीनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो। और ठीक है। और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं, JNU में 3 कोर्सेज हैं: इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक ही कोर्स है, पॉलिटिकल। तो अब हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो JNU का है 65, जो मैंने आपको बताया था। BHU का है 85, मान के चलिए 85, ठीक है, उसके नीचे नहीं जाते हैं। पौंडीचेरी जो PU मैंने लिखा है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि 80 प्लस जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज है ना, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी 85, क्योंकि JNU के बाद अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस लेना है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही चूज़ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पे मुझे लगता है किसी का इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक किसी का फर्स्ट, आई मीन सबका प्रेफरेंस JNU होगा, सेकंड प्रेफरेंस शायद BHU भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी हो सकता है, पौंडीचेरी भी यूनिवर्सिटी इस CUET में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस भी चेक करा, काफ़ी अच्छा सिलेबस है। आपको इंटर्नशिप भी होता है, रिसर्च मैथोलॉजी भी होता है। रिसर्च मैथोलॉजी तो ज़रूरी भी है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो ये कट ऑफ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कट ऑफ है। और भी मैंने जो भी एनालाइज करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उनसे भी मैंने पूछा, तो वो भी बोल रहे हैं कि +60 जाएगा। पर मुझे वो बोल रहे हैं कि 61 to 62 जाएगा JNU का, पर मुझे और लग रहा है कि 65 प्लस ही जाएगा JNU का, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अगर आपका इन सब में यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, राइट। क्योंकि इसके साथ साथ ना, लाइक इफ़ यू आर डूइंग योर मास्टर्स, सो इन बिटवीन आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, लाइक सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़, और भी काफ़ी सारे थिंक टैंक हैं, ठीक है। ICWA एक और है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूँ अभी, ठीक है। आप अपने सेकेंड ईयर के मास्टर में, खैर वो आगे हम बात करेंगे। और ठीक है, इसमें आपका आ गया तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर नहीं आ पाया बाई चांस, तो और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, साउथ बिहार, कश्मीर एंड सिक्किम यूनिवर्सिटी, राइट। सॉरी, सिक्किम यूनिवर्सिटी के जो ऊपर है UK, वो केरला है, वो कश्मीर नहीं है। हालांकि कश्मीर भी है, पर उसमें इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होता, उसमें पॉलिटिकल साइंस होता है। ये सारी यूनिवर्सिटी जो भी मैंने डाली है, ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, क्योंकि मेरा चैनल ही बेस्ड था इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, उसके प्रिपरेशन को लेकर। अब तो CUET आ गया, सब कुछ मिक्स हो गया, तो ऑब्वियसली और मैंने लाइक फर्स्ट, अगर आप यूनिवर्सिटी देखें, CUG, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इसमें मेरी एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड पढ़ते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस है, और
पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, जिसको पॉलिटिकल साइंस लेना है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है विद पॉलिटिक्स तो उसके लिए अच्छा। अब आप ये देखें कि जो एक MA IR होता है, MA पॉलिटिक्स विद IR होता है, तो MA पॉलिटिक्स विद IR यू कैन फर्दर अप्लाई टू द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट, बट having a degree with only with international relation, you cannot apply to political science department, so that's what the difference is. तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप लाइक सिक्किम यूनिवर्सिटी आप देखें लास्ट में, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी में बस इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसके बाद आप लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज लाइक PhD और MPhil, you can not apply to political science department, that's what I'm saying. तो पर PIR पॉलिटिक्स विद IR के साथ ऐसा केस नहीं है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पॉलिटिकल साइंस विद IR, तो इसके साथ ये है ना कि आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर हॉस्टल की बात करें, इनसे ये सारी नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें हॉस्टल की बात करें तो JNU से अच्छा ही है। जो कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ तो JNU से अच्छे कंडीशन हैं इन सारे हॉस्टल्स के, और इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ हो जाएगा, बहुत कम जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना कट ऑफ जाएगा इनका, बहुत कम जाएगा, और आसानी से काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे आप सब में से, ठीक है। पर मेरा ये रहेगा, अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर द रिसर्च, राइट, देन लाइक apply for any good university, like do your master from a very good university or reputed university like JNU, DU और जामिया, इन सब यूनिवर्सिटी से करें आप। तो ये सारी हालांकि यही नई यूनिवर्सिटीज़ है, इनमें फैकल्टी जो है वो भी क्या कहते हैं 6 to 7 है। अगर मैं बात करूँ JNU की, तो उसमें फैकल्टी आप देख लें कि एक डिपार्टमेंट की फैकल्टी की मैं बात कर रहा हूँ एक कोर्स के लिए 13 to 16 है, आई थिंक 13 to 15 है, या जामिया में भी देख लें 13 फैकल्टी हैं, बट DU में भी अच्छी खासी फैकल्टी है। और ये फैकल्टीज़ जो रहती हैं, जो मैं प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ, इनकी रीच भी काफ़ी रहती है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ की लिंक भी रहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड यूनिवर्सिटी है, इनकी लिंक भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहती हैं, उनके साथ सेमिनार्स होता है, मास्टर्स के लिए आपको ज़रूरी है। तो आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो इस जगह कुछ ऐसी जगह से मास्टर्स करें, ठीक है। लाइक अगर मैं JNU की बात करूं तो आपको टर्म पेपर लिखना पड़ता है, ठीक है, टर्म पेपर, वो आपको बहुत काम आता है, किसी जर्नल में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सब आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपना मास्टर्स अच्छे कैसे रखे, मास्टर्स में क्या क्या करना ज़रूरी है, कि मास्टर्स, हाँ मेरा मास्टर अच्छा रहे, अच्छा देखे, SOP मेरी अच्छी बने कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकूं, क्योंकि मैं भी आगे चल के एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप जाके अप्लाई करें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आफ्टर योर मास्टर्स, लाइक इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर मास्टर्स विच आई एम सीकिंग and like for PhD, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करता रहूँगा ना, मैं वैसे आपको नॉलेज दूंगा। पहले मैं प्रोग्रेस करूँगा, मैं एक्सपीरियंस गेन करूँगा, उसके बाद मैं उस एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज दूंगा, राइट। तो बात यह है। और जिनको सिविल सर्विस में जाना है तो वो मेरे ख्याल से इन सारे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अच्छे, लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, और तो जिनका लाइक आप पॉलिटिकल साइंस ले, अगर आपको जाना है तो सिविल सर्विस के लिए, राइट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। अब आप पॉलिटिक्स विद IR भी पढ़ रहे हैं, IR पर बस लाइक सिक्किम यूनिवर्सिटी या फिर JNU में बस IR है, ठीक है, तो उसमें बस आप पढ़ रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस की कुछ पढ़ेंगे नहीं जो आपको सिविल सर्विसेज में काम आएगी, ठीक है। पर आप पॉलिटिकल्स विद IR पढ़ रहे हैं तो लाइक आप पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बट पॉलिटिकल साइंस में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ऑप्शन का, अगर आप ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है। और मैं लास्ट कहना चाहता हूँ कि
ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था प्रिपरेशन के लिए बनाया था, पर मैं भी लास्ट अभी इस ईयर का ही मसरूफ़ था। तो पर मैं अब सोचो कि अब मैं कंटिन्यू करूं, तो व्हाट अदर वीडियोस आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग टू यू। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लेके, मुझे लगा कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ज़रूरत रहती है, एस्पिरेंट्स को ज़रूरत रहती है, या फिर आप में से कोई ऐसे हैं जो कि लाइक दोबारा नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम इसका। अगर शायद किसी का नाम नहीं आया, खैर ये तो इम्पॉसिबल किसी का नाम ना आए, क्योंकि वैसे लोग, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे थे। और जो भी सीरियस होगा, जिसको थोड़ा सा भी सीरियस होगा, मुझे लग रहा है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज है, राइट। तो बात यहाँ पर आ जाती है। और मैं किस टाइप की तब भी आप में से कोई नए हैं, कोई इसी साल आपका बैचलर फिनिश हुआ है, राइट, और या फिर अब दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो फिर आप ये करें कि कमेंट सेक्शन में बताएं आप कब से चाहते हैं कि मैं उस सब पे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर एंट्रेंस क्लियर करा है, तो उस हिसाब से मैं किस तरह आपको गाइड करूं, ठीक है। तो क्योंकि जो रिसेंटली जो एंट्रेंस क्लियर करता है, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, बल्कि जिसने बहुत पहले कर रखा हो, क्योंकि ट्रेंड देख रहे हैं आप, चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली एंट्रेंस का ट्रेंड, खैर इस साल का तो पेपर बहुत इजी आया था। और खैर ये सारी बातें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ें। और जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, जो कनेक्ट थे, आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू। आपका कमेंट सेक्शन में भी बहुत आया था कि वीडियोस बनाए, पर मैं बता रहा हूँ मैं मसरूफ़ था कहीं, तो मैं नहीं बना पाया। पर इस साल से मैं बनाना चाह रहा हूँ, और मैं सब टॉपिक कवर करूँगा, एंट्रेंस से रिलेटेड बनाऊँगा कि आपको वो काम आए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब।